नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं हाल ही में आपकी 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया और जो महत्वपूर्ण हो जाता है कैंसर पेशेंट्स के लिए। यहाँ पर कैंसर पेशेंट्स से संबंधित जो दवाइयाँ हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ 5% कर दी गई है, कम करके। पहले आपकी ये जीएसटी जो लगती थी दैट इज 18 या 12%, लेकिन अब वो कम होकर के सिर्फ और सिर्फ 5% हो गई है, जिससे आपका जो कैंसर का इलाज है वो अब बहुत ही कम दामों पर होगा, उसकी दवाइयां बहुत ही कम मिलेंगी, ताकि जो आम जनता है जिसको अपनी पॉकेट से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था, अब वो इसके लिए कम पैसा खर्च करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि बहुत जो कैंसर की एक तरीके से इलाज होता है वो अपने आप में ही बहुत महंगा होता है, ठीक है। प्लस उसके इंजेक्शन जो दवाइयां हैं वो भी और महंगी आती हैं। जो हॉस्पिटल का खर्च है वो अलग लेवल का ही होता है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से एक सहायता दी जा रही है कि अब आपको जो दवाइयां और जो इंजेक्शंस हैं उसका कम पैसा देना पड़ेगा अपनी जेब से, ठीक। तो इसी पर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं हम कि और कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की गई है, यहाँ पर किसकी किसकी जीएसटी कम की गई है, किसकी जीएसटी बढ़ाई गई है। ऐसा नहीं कि सबकी कम ही करी गई है, कुछ कुछ में बढ़ाई भी गई है, तो उसको भी हम देखेंगे भाई कि क्या बढ़ाया गया है, क्या कम किया गया है आपका। हाँ, आपकी इस पर क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा कि सरकार ने ये जो जीएसटी कम करी है दवाओं पर, इसके साथ और किन चीजों में सरकार को हेल्थ सेक्टर में जीएसटी को कम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, दवाइयां ही नहीं है, कैंसर की दवाइयां नहीं है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो आपकी महंगी होती हैं। ट्रांसप्लांट की बात करी जाए, ठीक है, और भी आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो हेल्थ से जुड़ी हुई होती हैं, जहां पर सरकार को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर भी कम करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि और कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार को अभी वर्तमान में जीएसटी को कम करने की जरूरत है? चलो आप देख लेते हैं टॉपिक क्या न्यूज है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जीएसटी काउंसिल मीट रेट्स ऑन कैंसर ड्रग नमकीन स्लेज्ड की डिसीजन। यहाँ पर जो नमकीन है उस पर भी आपकी जो जीएसटी रेट्स हैं वो कम कर दिए गए हैं, खाद्यान्न में कम किए गए। तो हाल ही में जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर की दर को कम करने का फैसला लिया है, और जो कि बहुत ही अच्छा फैसला है। आगे बात करते हैं जीएसटी कर दरों में परिवर्तन की। परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटा करके सिर्फ और सिर्फ 5% कर दिया है। साथ ही साथ अभी तक इन दवाओं पर जो जीएसटी लगता था वो 12% लगता था। सरकार ने इस फैसले से इलाज, जो कैंसर का इलाज है उसमें अब आपको कम खर्च करना पड़ेगा। इन दवाओं में आपका ट्रेस्टुजुमैब है, डेरेक्टेकन है, ओसिरमर्टिनिब है और डुरवालुमैब, ये आपकी दवाइयां शामिल हैं जिसमें ये काम किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं और किसमें कम की गई है। तो नमकीन में आपकी जीएसटी 18% से घटा करके सिर्फ 12% कम कर दी गई है। इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रीमियम होगा सस्ता, इस पर बात की जा रही थी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है इस पर आप कमी करिए क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। ये प्रस्ताव रखा गया था, इस पर सरकार अगली मीटिंग में जो भी फैसला होगा उसको लेकर के बताएगी कि जो हेल्थ प्रीमियम है उसको हमें कितना सस्ता करना है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम पर लगाए जाने वाले जीएसटी को कम किया है। प्रीमियम पर अब कितना जीएसटी लगाया जाएगा ये अगली मीटिंग में तय होगा, जो कि नवंबर में होगी। अभी तो अभी क्या है, सिर्फ कम कर दिया गया है, लेकिन कितना कम कर दिया है ये अभी नहीं बताया गया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के गठन पर सहमति दे दी है, ठीक है। अब क्या है ये, इसको भी जान लेते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग उपकर क्षतिपूर्ति पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जीओएम के गठन की सहमति बन गई है। सर्विस के इंपोर्ट पर मिलेगी अब आपको छूट। अब विदेशी एयरलाइन कंपनियों द्वारा सर्विसेज के जो भी इंपोर्ट करते हैं उस पर भी आपको छूट दी जाएगी। महंगी होंगी कार की सीटें। अब यहाँ पर कार की सीटों पे जीएसटी आपकी पहले 18% लगती थी, जो कि बढ़ा करके कर दी गई है आपकी 28%। आगे आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा आपकी सस्ती कर दी गई है। तीर्थ स्थलों के लिए बेसिकली ये काम किया गया है। पहले यहाँ पर हेलीकॉप्टर से यदि कोई तीर्थ स्थानों पर जाता था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, तो वहां पर आपको 18% जीएसटी देना होता था, लेकिन अब आपको मात्र 5% जीएसटी देना होगा, घटा दिया गया है। आगे आते हैं, ऑनलाइन गेमिंग की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग से आने वाले रेवेन्यू में 412% की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है, और सिर्फ 6 महीने में कलेक्शन बढ़कर के 6,909 करोड़ रुपए हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार 28% अब जीएसटी वसूलने लगी है। कसिनो में आने वालों का राजस्व भी बढ़ा।
सरकार को कसिनो से मिलने वाले राजस्व में भी 30% की बढ़ोतरी मिली है। कसिनो पर 28% जीएसटी लगता है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। एक चीज की और आपकी जीएसटी कम की गई है, जो कि है शोध की। यदि कोई रिसर्च कर रहा है किसी चीज में, चाहे वो आपके आईआईटी में रिसर्च कर रहा हो या तो जो रिसर्च की सामग्री आती थी, रिसर्च करने में जो जीएसटी लगता था सामग्री पे, उसको भी कम किया गया है, उसको भी घटाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो रिसर्च के लिए बोला गया था कि भाई हम कैसे करें शोध अनुसंधान, हम कैसे करें, हमें पैसा ही देना पड़ता है, 18% जीएसटी लगती है, तो उसको शायद कम करके 12 या फिर 8% पर लाया गया है। ठीक है, समथिंग जो भी हो आप मेरे को करेक्ट करिएगा कि कमेंट में बताइएगा कि राइट इसका क्या है। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं, जीएसटी कलेक्शन की बात कर लेते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है इसमें कितना कितना आपका जीएसटी किस प्रकार से कलेक्ट किया गया है। शुरुआत करेंगे हम 2017-18 से, देखिए तो 7.4% था। 2018-19 की बात करें तो बढ़ करके 11.8% हुआ है जीएसटी कलेक्शन। 2019 से 20 की बात करें तो यहाँ पर 12.2 हुआ है। देन 2020-21 की बात करें तो यहाँ पर 11.4। इसके बाद 21-22 की बात करें तो यहाँ पर 14.9 लाख करोड़ हुआ है। इसके बाद 2022-23 की बात करें तो 18.1 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है। और 2024 देख ले तो 20.14 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो इतने लाख करोड़ रुपए में आपका जीएसटी कलेक्शन हुआ है। धीरे धीरे आपको ये बढ़ता हुआ ही जो ग्राफ है वो दिखाई दे रहा है। आगे आ जाते हैं, सरकार ने अगस्त में जीएसटी से 1.7 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। अगस्त का कलेक्शन अब तक का किसी भी महीने में जुटाया गया चौथा सबसे बड़ा कलेक्शन है। आगे बात करें, वित्त वर्ष 2024-25 का तीसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है ये। अगस्त में सरकार ने टोटल 24,460 करोड़ रुपए की यहाँ पर राशि क्या करी है, रिफंड करी है। ठीक है, रिफंड के बाद अगस्त के लिए जीएसटी रेवेन्यू आपका 1,50,501 करोड़ रहा है। अगस्त 2023 की तुलना में नेट जीएसटी में 6.48% की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक का जो जीएसटी कलेक्शन है वो टोटल आपका रहा है 9.14 लाख करोड़ का। ठीक है, और किस किस मंथ में कितना रहा है, तो अप्रैल में आप देखिए कि 2.10 लाख करोड़ है। मई में ये कम हुआ आपका 1.73 करोड़ हुआ, लाख करोड़ में है ये। ठीक है, जून में आपका ये 7.14 लाख करोड़ होता है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा जुलाई में और अगस्त में। ठीक है, जुलाई में आपका था 1.82 लाख करोड़ और अगस्त में था आपका 1.75 लाख करोड़। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर देखा गया है वो देखा गया है अप्रैल में, विच इज 2.10 लाख करोड़। ठीक है, आगे आते हैं, टॉप 5 जीएसटी कलेक्शंस की बात यदि की जाए कि कब कब कितनी कितनी रही है, तो अप्रैल आपने देखा सबसे ज्यादा रही थी 2.10। इसके बाद आपकी अप्रैल 2023 में रही थी 1.87, जुलाई 2024 में थी 1.82, मार्च 2024 में 1.78 एंड अगस्त में 1.75। ठीक, जो यहाँ पर हमने देखी। चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसटी कलेक्शन किस किस प्रकार से रहा था। 23 की बात की जा रही है और यह है आपका 24। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रैल से लेकर के हम देखें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड देन जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो कुछ इस प्रकार से टोटल आपका जो कलेक्शन हुआ है पूरा मिला करके दैट इज 20.14 लाख करोड़, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब आगे देख लेते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद आखिर है क्या, जो मीटिंग इसके आयोजित की जाती है। वर्ष 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक विधेयक पारित करके इसका गठन किया गया। ठीक है, इसके लिए संविधान का 122वां संशोधन आपका किया गया था। यदि पूछा जाए कौन सा है तो 122वां संशोधन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस संशोधन के बाद वस्तु एवं सेवा कर की जो कर व्यवस्था है वो लागू हुई थी। ये केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच हो जाता है। आगे देखें, इसे संविधान के अनुच्छेद 279A के पार्ट 1 के तहत स्थापित किया गया था। परिषद के सदस्यों में शामिल कौन कौन होता है, तो आपके केंद्रीय वित्त मंत्री के अध्यक्ष हो जाएंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री हो जाएंगे और राज्यों के जो वित्त मंत्री होंगे वो इसमें शामिल होंगे। इसके कार्य क्या है, इसके कार्य है जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें देना। ठीक है, ये जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब का निर्णय भी करता है। आगे बात कर लेते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, इसको 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत बनाया गया था। ये देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर के सुधारों में से एक हो जाता है। इसे वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, इसे सम्मिलित है अप्रत्यक्ष कर, तो कहते हैं उत्पादन शुल्क जो है, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर और विलासिता कर, ये आपके
जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ये कर के व्यापक प्रभाव या कर के भार को कम करता है, ये अंतिम उपभोक्ता पर भारित होता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो हाल ही में जीएसटी परिषद की जो 54th बैठक हुई है वो किस शहर में हुई है पूछा जा रहा है, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली या वाराणसी। तो आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि कहां पर मीटिंग की गई है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मैं अवश्य जानना चाहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।